बाबर का ना मसला और है। बाबर का मसला स्ट्राइक रेट है, बाबर का मसला विनिंग रेशियो है। मैं तो चाहता हूँ ग्लोबल स्टार बने, बट फॉर दैट ही हैज टू अडॉप्ट मेनी अदर थिंग्स आउट ऑफ हिज गेम। जहां बल्ले बॉल ना आए तो वहां क्या करना है बाबर, तुम्हें कैसे खेलना है। बाबर से मैं रिक्वेस्ट करता, लाड करता, डांटता, डांटता, ढूंढता, लाड प्यार पैसे दे के बॉब यार ये करते हैं, यार ये करते हैं, आज ये ट्राई करते हैं। आजकल के दौर में बाबर आजम का फैन होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाई साहब, और स्पेशली जिस किस्म की बाबर आजम की फॉर्म चल रही है, ये जन्नत वाजिब करने वाली गल हो गई है। बाबर भाई जो हैं हमारे आज फिर अंडा जीरो डक सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स क्वालिफायर, फर्स्ट क्वालिफायर, और वो भी भाई 2 गेंदें खेली हैं टोटल। पहली गेंद को ऑफसाइड के ऊपर खेला, दूसरी गेंद के ऊपर स्टंप आउट हो गया। अल्लाह लाते खैर सलाह। मुबारक हो मेरे दोस्तों, मुबारक हो। बाबर आजम ने अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है सिडनी सिक्सर्स को कुत्ते की तरह जलील करवाने की, और आज सिडनी सिक्सर्स एग्जैक्टली जलील हुए हैं। 147 चेज नहीं हुआ, बाबर आजम साहब ने बहुत बड़े अंबार लगा दिए रन्स के, उसके बावजूद यहां पर नहीं हुआ। सिडनी सिक्सर्स की टीम इस टाइम के ऊपर अपना एक मैच हार चुके, यानी कि वो अगला मैच हारते तो वो टूर्नामेंट से बाहर है, और बाबर आजम अपनी तरफ से पूरी 100% पूरी एफर्ट लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं जान लगा दूंगा लेकिन सिडनी सिक्सर्स को ये टूर्नामेंट नहीं जीतने दूंगा। और 11 मैचेस हो गए हैं बॉबी भाई के बीबीएल के अंदर। गए तो थे इस उम्मीद में कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और वर्ल्ड टी20 में जगह बनाएंगे, लेकिन जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बॉबी भाई की शायद वर्ल्ड टी20 में जगह ना ही बने। सीरियसली स्पीकिंग, अब इवन कि उनके कुछ फैंस मुझे कह रहे थे कि यार इसको नहीं जाना चाहिए, इसके कोई हालात नहीं है। 11 इनिंग्स, 202 मेरा ख्याल है रन हैं, कोई 22 की बैटिंग एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है, 2 टोटल 50s हैं, 19 चौके हैं, 3 छक्के हैं, मतलब नथिंग टू प्रूव। बाबर आजम से नीचे जो इनसे ज़्यादा बड़े फेलियर्स हैं बाबर आजम से बीबीएल के अंदर, मज़ेदार बात यह है कि उनके भी स्ट्राइक रेट्स कम बाबर आजम से ज़्यादा है। अच्छा, हल्का सा गेंद स्पिन हुआ, थोड़ा सा पड़ के बाहर हुआ और बाबर आजम स्टंप हो गए। मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इज़ दी ओनली बैटर इन बीबीएल के जो हर तरीके से ही शायद आउट हो चुके हैं, कैच हो चुके हैं, स्टंप हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं, एलबीडब्ल्यू हो चुके हैं, मेरा ख्याल है रन आउट और हिट विकेट रह गया। और अभी नेक्स्ट क्वालिफायर, सेकंड क्वालिफायर जो एलिमिनेटर बनेगा वो जब खेलेंगे तो कोई पता नहीं उसमें भी कुछ इसी किस्म की कुछ चीज़ ना आ जाए। बीबीएल हैज़ बिन मतलब फ्लॉप शो फॉर बाबर आजम। क्या उखाड़ लिया एशिया कप के अंदर, आपने क्या उखाड़ लिया था 3 मैचों में। वो भाईजान सोशल मीडिया पे चुप रहते हैं, ग्राउंड में उनके जो बल्ले हैं वो आग उगलते हैं इंडिया वालों के, वो आग उगलते हैं ग्राउंड में जब आते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ पेल के जाते हैं। और भाईजान क्रिकेट जो खेलते हैं वो देखने में मजा आता है, इनको भाईजान जलील होने में मजा आता है। इसके अलावा इनकी जो क्रिकेट है वो टकेगी नहीं रह चुकी। भाई एशिया कप में जब 3 बार पेला था उस वक्त शीशा अफरीदी ने नहीं देखा था, अब 15 फरवरी को देख लेंगे। उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब भाईजान, हम बाइकाट करते हैं टी20 वर्ल्ड कप, और भाई आपकी हैसियत ये है टी20 वर्ल्ड कप से अगर बाइकाट करोगे तो इज्जत रह जाएगी। वो आज भी बाबर जिम जिम्बाए खाली पहाड़ी का नेवला आज 0 पे आउट हो गया। कूपर कॉलोनी ले ली और कूपर कॉलोनी ने उसकी औकात दिखा दी बाबर जिम्बाब्वे की। और आप देखिए कि खफा कैसे हो रहा है जब स्टीव स्मिथ ने मना करा था कि सिंगल नहीं लूंगा लास्ट बॉल पे, नहीं तो तू फिर से मनहूस स्ट्राइक पे आ जाएगा और बॉलें वेस्ट करेगा। तू पूरे पाकिस्तान में त्राहिमाम बच गया था। इंजमाम उल हक बोल रहे हैं जी स्टीव स्मिथ तो रिपोर्टेडली स्टीव स्मिथ तो जलता है बाबर से, कि जलेगा बाबर से, मतलब बाबर 0 मार रहा है, बाबर से जलेगा कोई। एक और डक आ गया जी आपके काली पहाड़ी का नेवले, बाबर जिम्बा। ये बात सच है। और इस पाकिस्तानी दुश्मन को, क्योंकि अब मेरे मुंह से और कोई लफ्ज निकल नहीं रहा यार, एक बंदा लीगल जो लोकल लीग होती है उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और हम उसको जबरदस्ती पाकिस्तान टीम में डाल के पाकिस्तान टीम की बच्ची कुछ इज्जत डुबोनों के चक्कर में है। यार कौन इज्जत करेगा हमारी अगर बाबर इस हालत में पाकिस्तान टीम में आया तो। क्योंकि आज जो सिडनी सिक्सर्स के साथ हुआ है वो कयामत तक नहीं भूलेंगे भाई। वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सिडनी सिक्सर्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, बाबर आजम को अपनी टीम में रखते, और आज जब सिर्फ 147 रन चेज करने थे सिडनी सिक्सर्स ने, तो बाबर आजम दूसरी ही बॉल के ऊपर आउट हो जाते हैं, यानी कि डक। एब्सोल्युटली मैं कहता हूं भाई वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। लेकिन आउट होने के बावजूद जब स्टंप के लिए रिव्यू हुआ तो बाबर चीफ स्मिथ को कहते नो आई मीन डोंट वरी अबाउट इट, और जब पता चलता कि बाबर की टांगे उठी हुई हैं, जब वो विकेट कीपर ने यूं करके मारा ना स्टेप्स को, तो बाबर की टांगे उठी हुई थी, इस वजह से वो आउट हो गया। अबे कुछ और आता है टांगे उठाने के अलावा, टांगे उठाने से तुमको क्या मिलता है मुझे नहीं समझ आ रहा। बाबर भाई खुदा का वास्ता क्यों लानत फिरवा रहे हो उस बेचारों की बिग बैश लीग के ऊपर। आपने पाकिस्तान टीम को बर्बाद कर दिया, आपने पाकिस्तान सुपर लीग को बर्बाद कर दिया, आपने पाकिस्तान के पूरे यंगस्टर और यूथ को बर्बाद कर दिया कि वो आज साले आज जो है वो आपके पीछे लगे हुए कि हमें बाबर बनना है, बाबर बनना है। हालांकि इनकी हालत ऐसी घटिया किस्म की टीम हमारी बन चुकी है इस टाइम के ऊपर आपकी वजह से। भाई इंडिया वाले ओडीआई के अंदर इससे तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। वो वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लोंडा 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ओडीआई में खेलता है, टी20 वो 300 350 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। ये पावर है इंडिया के यंग टैलेंट की। और हमारा जो 25 से 30 साल का बड़ा सुपरस्टार बना फिरता है उसकी ये औकात नहीं है भाई वो 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले। जलील करवाया। आज कितने का हदफ था भाई,
147 रन का हदफ था। अगर 130-40 के स्ट्राइक रेट के साथ भी आज खेलता है ना तो आज इंडिया भाई वहां पे सिडनी को मैच जितवा सकता था। तो भाई पाकिस्तान की मीडिया से पूछ लो, बॉब्जी दी किंग कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा भाई, बॉब्जी कर लेगा। आज बॉब्जी ने करके दिखा दिया, बॉब्जी कर लेगा भाई, बॉब्जी जलील करवा देगा और कर भी लेगा। बॉब्जी यही है भाई, बॉब्जी की औकात ही ये है। और इन्होंने 3-4 जनवरी से यार प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का। कोई भाई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं जो इन्होंने उठा के इतनी बड़ी बना दिया। सबसे पहले बांग्लादेश ने, उसको पीछे था मिर्चे देने वाले पाकिस्तानी हैं भाई। ये कह रहे हैं हम दोनों बाइकाट कर लें, और भाई दोनों को बाइकाट करना पड़ेगा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए आपकी तैयारी नहीं है। सीरियसली वो किसी और उम्मीद में गए थे, हम भी कुछ और सोच रहे थे, लेकिन वो काम जो है ना वो ऐसा सच बना नहीं है। तो मेरा तो बाबर आजम को ना भाइयों वाला मशवरा पता है क्या है सर, अगर तो आपको वर्ल्ड T20 में नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको रख लेते हैं ना नाम के पीछे, ब्रांड वैल्यू के पीछे, आप इनकार कर दो। बहाने 10,000 है, मैं आपको 600 दे सकता हूँ, कह दो आजम अंकल नहीं मान रहे हो, कहते हैं कि घर में बैठा रहे, सारा साल वैसे बाहर रहता है, कभी इधर क्रिकेट कभी उधर क्रिकेट, अब चुप करके महीने 2 घर में बैठ, घर वालों को भी टाइम दिया करो, अच्छे लोग हैं। आंटी को कह दें उम्रे पर लेकर जाना है, छोटा भाई जिद कर रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज़ चलते हैं, ठीक है, कह दो ये सर्दियों का सीज़न भी गुजर गया, पाकिस्तान में दिसंबरिस्तान जो है, शादिस्तान जो बना हुआ था उसमें मेरा तंबू नहीं लगा, ठीक है, मैंने किसी कैटरिंग वाले को ऑर्डर नहीं दिया कि भाई साहब बारात की रोटी, वलीमे की रोटी करनी है, दिस दैट, तो उनको बताओ कि वो वाला भी वो भी भाई कुछ आसरा करा लो, लेकिन वर्ल्ड T20 में ना रहने दो, क्योंकि मुझे ये डर है कि वर्ल्ड T20 में अगर आपका फ्लॉप शो हुआ ना, ये जिस किस्म का BBL में हुआ है, आपके नाम के ऊपर इतना बड़ा कांटा लग जाना है कि वो कांटा फिर बड़े शाजी मिटा सकते हैं और बहुत मुश्किल है। अभी आपको पता है कि खबरें आ रही हैं कि हारिस रऊफ को देखें अब कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसने BBL में, माइक हैसन नहीं मान रहा उसके इंडक्शन वर्ल्ड T20 की टीम में। खबरें क्या आ रही हैं कि माइक हैसन इज़ नॉट रेडी टू टेक हारिस रऊफ, हालांकि वो तो हारिस भाई का तो चक्कर ये है कि चलो उनका फिर कभी कभार 11वां मैच होता है, बॉबी भाई का तो हर मैच ही 11वां मैच निकल रहा है यार। आपने पाकिस्तान को जलील किया, आपने सिडनी सिक्सर्स को जलील किया, और आप यहां पर पूरी बिग बैश लीग के ऊपर सबसे ज्यादा पथेटिक और लांदी परफॉर्मेंस अगर किसी की तरफ से हुई है तो वो शायद आपकी तरफ से हुई है, और आप इस टाइम के ऊपर एक दुश्मन बन चुके हैं सिडनी सिक्सर्स के। आप सामने वाली टीम के लिए फ्री की विकेट है, सामने की तरफ से जब भी कोई बॉलिंग के लिए आता है वो आपको फ्री की विकेट देकर आता है। यार क्या खिलाड़ी था भाई, क्या हो क्या गया तेरे को यार, क्या होता जा रहा है तू बाबर आजम, तूने क्यों ठेका ले लिया है कि भाई मैं जो हूं अपने बलबूते पे सब कुछ, और तूने क्यों अपने आप को किंग मान लिया है? तू कहां से किंग है? तेरे लक्षण किंग वाले हैं, अबे तेरा ना अगाड़ा किंग से ना पिछाड़ा किंग से, साले तू पता नहीं क्या चीज क्या है यार, इतना ढीठ आदमी, इतना बदबख्त। अगर मैं इतना जलील होता ना किसी लीग के अंदर तो मैं अपना नाम कटवा के अपने आप को किसी बाथरूम के अंदर लॉक कर लेता मैं कि भाई मुझे। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहा है भाई? 18 ओवर हो गए, 19वें ओवर में कैप्टन ने कहा भाई आजा, तेरे बस की बात ना है, तेरे से ना हो पाएगा भाई, तू आजा। उसको उठा के बाहर मारा है। कितने स्ट्राइक रेट के साथ खेला था? 113 के स्ट्राइक रेट में भाई 18वें ओवर में खेलने वाला प्लेयर हमारा ही हो सकता है, इसके अलावा भाई दुनिया के वर्ल्ड में इस तरह के लो स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर ही नहीं है। उसके बाद जो रहती कसरत थी, बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने एक्सपोज कर दिया भाई। सबसे बड़ा जब स्टीव स्मिथ ने इसे एक्सपोज किया तो पाकिस्तान की मीडिया को बहुत मिर्चें लगी भाई, एक्सपोज करना तो बनता है। स्कोर बोर्ड पे 190 लगा हुआ था उस मैच में, बाबर आजम साहब 120 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। बस स्टीव स्मिथ एक ऐसा प्लेयर है जिसे हम T20 का प्लेयर ही नहीं समझते भाई, हम उसे ODI का समझते थे, टेस्ट का उसे हम तगड़ा प्लेयर समझते थे। T20 में हमें यार वो ऑस्ट्रेलियन टीम से रिटायर नहीं हुआ, उसे भाई लो स्ट्राइक रेट की वजह से टीम से बाहर बिठाया हुआ है। मगर पाकिस्तान में भाई ये कर दिया वो कर दिया, स्टीव स्मिथ ने ज्यादती किया बाबर आजम के साथ। स्टीव स्मिथ ने भाईजान बाबर आजम का सिंगल लेने से मना कर दिया। और भाई 11वें ओवर में जब 3 बालें लगातार डॉट करोगे, चौथी पे सिंगल हो गया, वहां पे क्या मजाक चल रहा है? 190 रन का हदफ था, वहां पे खड़े हो गए। तो भाईजान ये चेज क्या करे? उस मैच में जब एक्सपोज हुआ तो बाउंड्री लाइन पे बल्ला मार के चला गया। उसके बाद जब आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, 147 रन का हदफ था और भाई दूसरी बाल पे आउट होके चला गया भाई। तो वो हारिस रऊफ को नहीं अगर लेना चाह रहे तो बाबर आजम का आई डोंट नो। दो कि माइक हैसन ने बाबर आजम से रिलेटेड तो जिसे कहते हैं कोई दिल को हौसला देने वाली बयान दिए थे कि नहीं वो बैटिंग को बड़ा जेल करता है और उसने कम बैक में कुछ डिसेंट इनिंग्स खेली हैं और फलाना टिमकाना, और मे बी श्रीलंका की जिस टाइप की विकेट्स हैं आपको बाबर आजम जैसा एक एंकर रोल प्ले करने वाला बैटर चाहिए। लेकिन T20 में एंकरिंग भी ना बहुत अब डिफरेंट लेवल पर चली गई है, ठीक है ना। एंकरिंग इज़ मोर लाइक स्कोर रन अ बॉल, स्कोर ऑड बाउंड्रीज, मतलब एंकरिंग में आप अपना जो स्ट्राइक रेट है वो नहीं ज़मीन पर लिटा सकते। तो बाबर आजम बी एबल टू डू इट, स्पेशली जिस काइंड ऑफ फॉर्म में वो हैं, ठीक है ना। वो सिंगल लेने वाली बात भी वो ठीक है, वो भी सामने आई गई है कि वो इवेंचुअली बाबर भाई अपसेट सिंगल ना लेने की वजह से ही हुए थे। भाई आज भी बाबर आजम फ्लॉप नजर आए भाई। तो आजकल के
दौर में भाई बाबर आजम का फैन होना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरीके से बाबर आजम की फॉर्म चल रही है भाई, एक बार वो फिर से अपनी बेइज्जती करते हुए नजर आए और आज डक पे आउट हो गए। भाई जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप में ना ही खेले तो उनके लिए बेहतर है। वैसे भी पाकिस्तान का कहना है कि हम भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, तो उनके लिए यही सही है कि वो वर्ल्ड कप खेलने ना आए। वैसे भी बाबर आजम ने उनकी नाक कटवानी है, तो उनके लिए यही सही डिसीजन है उनका कि वो वर्ल्ड कप खेलने ना आए, क्योंकि बाबर आजम की भाई इतनी घटिया परफॉर्मेंस, जिस तरीके से वो अपनी बेइज्जती करा रहे हैं और अपने फैंस का भी भाई वो नाक कटवा रहे हैं कि कैसे प्लेयर हैं भाई ये। हर मैच में जितने भी मैच हुए, आज उनका 11वां मैच था BBL में और आज वो 2 बॉल पे उन्होंने 0 रन पे ही आउट हो गए। इससे पहले वो 7 बॉल पे 2 रन पे ही आउट हो गए और अपनी बेइज्जती भी करा चुके हैं। 1 रन नहीं लेने दिया उनको, तो वो सही नहीं लेने दिया। स्मिथ का सही फैसला था। उनको पता था कि इनके हाल कुछ अच्छे नहीं है, ये कुछ अच्छे चल नहीं रहे हैं, तो इनको रन लेने ही नहीं दिया जाएगा। भाई जो पाकिस्तान के फैंस है उनका भी भाई यही हाल है कि इनको अब T20 वर्ल्ड कप में इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। वैसे लग भी रहा है कि उनको मिलेगी नहीं, इस परफॉर्मेंस को देखकर जैसे उनके हाल चल रहे हैं, और उनके फैंस भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी सारी उम्मीदें तोड़ ली और जहां ये BBL खेलने गए थे भाई वहां भी इन्होंने हमारी नाक कटवा दी। जितने भी प्लेयर्स गए थे इनके सारे ऐसे ही निकले। तो भाई बाबर आजम की तो बात ही क्या करें, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं इनकी तो दिन प्रतिदिन इनकी आज ये इतने हाँ, आज ये इन्होंने एक रिकॉर्ड और तोड़ा। इतने स्लो खेले भाई, पाकिस्तान के ही पहले प्लेयर्स थे सबसे स्लो खेलने वाले, और आज सबसे स्लो खेलने वाले इनका 80 या 90 स्ट्राइक रेट था भाई। तो इनका आज ये रिकॉर्ड भी बन गया बाबर आजम का सबसे स्लो खेलने का। तो भाई दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।